नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि। रजाकार एक अघोषित नर संहार। दोस्तों, मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। भारत की बात सुनाता हूं। एक फिल्म रजाकार के टीजर से तेलंगाना की राजनीति में हलचल मच गई। यह फिल्म हैदराबाद के निजाम शासन में हिंदुओं के नरसंहार के इतिहास के उन पलों को उघाड़ती है जिन्हें छुपाने की कोशिश छद्म बुद्धिजीवियों ने लगातार की। उम्मीद है कि अपने समय से आधी सदी की देरी से आ रही यह फिल्म नई पीढ़ी को हैदराबाद मुक्ति संघर्ष के सच से परिचित कराएगी। आगामी बहुभाषी फिल्म रजाकार का टीजर या ट्रेलर जारी हो चुका है, जिसका ट्रेलर ही रोंगटे खड़े कर देने वाला हो। वो फिल्म कितनी मर्मस्पर्शी होगी, इसका सहज कल्पना की जा सकती है। फिर भी वर्तमान और भावी पीढ़ी को हैदराबाद मुक्ति संघर्ष के बारे में जानकारी देने का यह एक गंभीर प्रयास नजर आता है। यह उस इतिहास से जुड़ा है जिसे छद्म बुद्धिजीवियों ने मिटाने की कोशिश की और आज भी कर रहे हैं। टीजर 2 मिनट से भी कम समय का है, लेकिन इतने भर में ही यह हैदराबाद के निजाम के राज में हिंदुओं के खिलाफ रजाकारों के अत्याचारों की विभत्स सत्ता को दर्शा देता है। टीजर की समाप्ति सरदार पटेल को पृष्ठभाग में दिखाए जाने के शॉट से होती है। इतने भर से यह संकेत स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म हैदराबाद की मुक्ति पर आधारित है। जानकारों का कहना है कि यह फिल्म द कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी के रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता है। यह फिल्म उस अनकही नरसंहार और अत्याचार का विवरण प्रस्तुत करती है जिसमें हैदराबाद में रजाकारों द्वारा 40,000 से अधिक हिंदुओं की हत्या कर दी गई। रजाकार हैदराबाद में निजाम के शासन के तहत 1938 में गठित और सक्रिय किया गया एक अर्धसैनिक गिरोह था, जिसकी पहचान ही हिंदुओं के प्रति भारी क्रूरता की थी। इसकी रणनीति भी बेहद क्रूर होती थी। रजाकारों ने स्वतंत्र भारत में हैदराबाद के एकीकरण का हिंसक विरोध किया था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से शिक्षित कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकारों का काफी विस्तार हुआ। पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य में वर्तमान तेलंगाना, वर्तमान महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने के लगभग 13 महीने बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत में शामिल हो सका। इसके बाद निजाम की सेवा के विरुद्ध ऑपरेशन पोलो नामक एक भारतीय सैन्य अभियान चलाना पड़ा। रजाकार के ट्रेलर में तेलंगाना में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी और इससे इस फिल्म के विषय की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। 2 मिनट का यह ट्रेलर घोष महल के भाजपा विधायक राजा सिंह द्वारा जारी किया गया। रजाकार फिल्म वास्तव में अपने समय से आधी सदी की देरी से आ रही है, लेकिन फिर भी यह ऐतिहासिक विषयों पर आधारित भारतीय सिनेमा में एक स्वागत योग्य योगदान है। यह फिल्म उसे जटिल और अति विस्तृत घटना की ठीक से प्रस्तुत कर सकने में कितनी सफल होती है, ये देखना होगा। वह घटना इतनी बड़ी थी जिसके कारण ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद की मुक्ति जरूरी है। इस विषय पर बनी फिल्म कैसी होगी, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। रजाकार निजाम का कट्टरपंथी दस्ता था जिसने व्यापक हिंदू विरोधी आतंक फैला रखा था। अगर फिल्म उसका ठीक चित्रण करती है तो यह किसी ऐतिहासिक घटना पर वास्तव में अच्छी तरह से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी साहित्यिक और नाटकीय तत्वों में किसी फिल्म से कम नहीं हो सकती। व्यापक स्तर पर बात करें तो हैदराबाद की मुक्ति की कहानी भी वही परिचित ऐतिहासिक घटना है जो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ भारत वर्ष तक
पहुंची मानसिकता में निहित है, जो मुगल शासक के दौरान ठोस रूप लेती गई और जिसने 20वीं शताब्दी में अंततः पाकिस्तान का निर्माण कराया। पाकिस्तान विश्व की एकमात्र ऐसी इस्लामिक हुकूमत है जिसका निर्माण किसी पारंपरिक युद्ध से नहीं बल्कि सड़कों पर की गई हिंसा के माध्यम से किया गया। वास्तव में पाकिस्तान की स्थापना हो जाने के कारण निजाम को लगने लगा था कि वह भी अपने लिए दक्कन में एक पाकिस्तान बना सकता है। हैदराबाद रियासत को 1 नवंबर 1956 को पूरी तरह से भंग कर दिया गया था। निजाम की इस जर्जर हुकूमत की समाप्ति आधिकारिक तौर पर के.एम. मुंशी के हाथ सौंपी गई थी। के.एम. मुंशी का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से हैदराबाद का पतन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि निजाम का शासन आखिरी और मुगल साम्राज्य का सबसे घिसा पिटा अवशेष था। अपेक्षा की जाती है कि फिल्म में कन्हैयालाल मानिक लाल मुंशी की समझदारी को भी प्रशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया। मुंशी हैदराबाद रियासत में भारत के ट्रेड एजेंट के रूप में तैनात थे। बीपी मेनन की पुस्तक इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स में के.एम. मुंशी की चतुराई के संबंध में कहा गया है कि मुंशी द्वारा प्रदान की गई सटीक सूचनाओं के आधार पर ही सरदार पटेल ने अंततः ऑपरेशन पोलो का खाका तैयार करने का और उसे हरी झंडी देने का साहसिक निर्णय लिया था। प्रक्रिया को सफल बनाने में मुंशी की अतिशय सावधानी को स्वयं सरदार पटेल ने स्वीकार किया था। सरदार पटेल ने कहा था के.एम. मुंशी द्वारा अपने प्राण जोखिम में डालकर किए गए कार्यों के कारण ही आज हैदराबाद भारत के मानचित्र में 47 में जब अंग्रेज चले गए तो दमन का यह लाइसेंस समाप्त हो चुका था, लेकिन निजाम मीर उस्मान अली खान भारी भ्रम का शिकार था। वह तकनीकी रूप से एक स्वतंत्र शासक था और उसे लगता था कि उसके पास देश बनाने वाले सभी तत्व, सेना, पुलिस प्रशासन, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, संचार, हवाई जहाज आदि ने पूरी तरह इस ताकत के आधार पर भारतीय संघ के खिलाफ युद्ध छेड़ने का भरोसा रखता था। महीनों बाद जाकर उसे यह घोर अपमानजनक एहसास हुआ कि ब्रिटिश समर्थन के बिना यह सब बेकार था। तीसरे निजाम को बाहरी मदद मिलने का पूरा पक्का विश्वास था। ऑपरेशन पोलो से पहले की 1.5 वर्ष की अवधि में निजाम ने पाकिस्तान के साथ एक भारी भरकम और विश्वसनीय संचार नेटवर्क स्थापित कर लिया। इस संचार का मुख्यालय कराची में था। निजाम के आखिरी दावों में से एक था अपनी मुस्लिम आबादी के बीच इस्लामी कट्टरवाद को भड़काना। इस बर्बर कार्य के लिए जिसने इस नेता को चुना वह घोर कट्टरपंथी और दुर्दांत हासिम रिजवी था, रजाकारों का सर्वेसर्वा। रजाकारों के टीजर से तेलंगाना की राजनीति में हलचल मच गई। फिल्म हैदराबाद के निजाम शासन में हिंदुओं के नरसंहार के इतिहास की उन परतों को उखाड़ती है जिन्हें छुपाने की कोशिश छदम बुद्धिजीवियों ने लगातार की। उम्मीद है कि अपने समय से आधी सदी की देरी से आ रही फिल्म नई पीढ़ी को हैदराबाद मुक्ति संघर्ष से सच से परिचित कराए। भारत की बात सुनाता हूं। मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से खुशियां बढ़ती। वीडियो पर आपके कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। कृपया कमेंट करते रहा। भारत की बात सुना पाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।